स्वागत है सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं पिस्टिल के बारे में। तो चलो शुरू करें। किसी भी फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पिस्टिल या फिर उसे कार्पल भी कहा जाता है। यह दिखने में कैसे होते हैं? तो इनके 3 हिस्से होते हैं। ऊपरी हिस्से को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। फिर एक लंबी आकृति वाली स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्टाइल, और अंत में एक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से जिसको हम लोग कहते हैं ओवरी। यानी ऊपरी हिस्सा हो गया स्टिग्मा, दूसरा हिस्सा हो गया स्टाइल और तीसरा हिस्सा हो गया ओवरी, ठीक है। तो ये 3 हिस्से को मिलाकर जो नाम आता है वो कहलाता है पिस्टिल या फिर कार्पल। तो दी गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर देखिए, सिंगल पिस्टिल। अगर किसी गाइनोशियम में एक ही पिस्टिल है, एक ही आकृति है, तो इसे हम लोग कहेंगे मोनोकार्पिलरी। और मे बी मोर देन 1 पिस्टिल, अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल हैं तो उसे हम लोग कहेंगे मल्टी कार्पिलरी, ठीक है। व्हेन देयर इज, अगला पॉइंट देखते हैं, व्हेन देयर इज मोर देन 1 पिस्टिल हैं, एक से ज़्यादा पिस्टिल हैं, मे बी फ्यूज्ड, अगर वो फ्यूज्ड हैं तो उसे हम लोग कहेंगे सिंकार्पस कंडीशन, और अगर वो फ्री हैं तो उसे कहेंगे एपोकार्पस कंडीशन। ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जैसे कि मैंने बताया। द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन। ये पोलन के लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं, क्योंकि पोलन उड़ता हुआ स्टिग्मा को खोजता हुआ स्टिग्मा के ऊपर ही पड़ता है। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर। स्टाइल जो होता है वो इलोंगेटेड सिलेंडर की तरह होता है, ठीक है, जो कि ठीक स्टिग्मा के नीचे स्टार्ट होता है। द बेसल बल्ज पार्ट, यानी कि जो निचला हिस्सा है जो कि इलोंगेटेड हिस्से के बाद आता है, जो कि फुला हुआ हिस्सा है, बल्ज पार्ट है, उसे हम लोग ओवरी कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो कैविटी होती है उसे ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल कहा जाता है। अब ये जो लोक्यूल है, ओवेरियन कैविटी है, उसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं जो कि प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका नोट्स बनाइए, ये आपके काम का पॉइंट्स है सारा। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। यानी कि जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था, ऊपरी हिस्सा में है स्टिग्मा, फिर है स्टाइल, फिर है ओवरी, ओवरी के अंदर है खाली जगह, और उसके अंदर मौजूद है हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं ओव्यूल, ठीक है। तो ये ओव्यूल है जो कि ओवरी के अंदर मौजूद होता है, ये याद रखना है। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी, ओवरी के अंदर जो संख्या होगी ओव्यूल्स की वो 1 हो सकती है, जैसे कि वीट, पैडी, मैंगो में ये 1 होती है, या बहुत सारी हो सकती है जैसे कि पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स में। अब हम लोग ओव्यूल की बात करेंगे। ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ओव्यूल जो होता है वो मौजूद होता है ओवरी के अंदर, और ये जुड़ा होता है ओवरी से प्लेसेंटा के द्वारा, और प्लेसेंटा के ठीक ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्टैंड होता है जिसको फेनिकल कहते हैं, जिसके ऊपर ओवरी का सारा स्ट्रक्चर, सारा शरीर मौजूद होता है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फेनिकल, द रीजन जिसको कहते हैं हाइलम। जैसे कि मान लो कि ये अगर ओव्यूल है, ये स्ट्रक्चर मान लेते हैं ओव्यूल है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर आ रही है, ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये ओव्यूल का बॉडी हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग फेनिकल कहेंगे। यही फेनिकल इस पूरे ओवरी के साथ इस ओव्यूल को जोड़कर रखा हुआ है, ठीक है, आप समझ गए। और इस पॉइंट पे जहाँ पे बॉडी एंड स्टॉक का यानी फेनिकल का फ्यूजन हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं हाइलम। इस पॉइंट को हाइलम कहा जाता है, ठीक है।
तो हाइलम आपको क्लियर हो गया कि हाइलम क्या है। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फनिकल। ओव्यूल एंड फनिकल के बीच का जो पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, उसे हम लोग कहते हैं हाइलम। ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीगुमेंट्स। यानी ओव्यूल के जो इंटीगुमेंट्स होते हैं, ओव्यूल के जो कवरिंग्स होते हैं, उसे इंटीगुमेंट्स कहते हैं। जैसे कि ओव्यूल का अगर हम डायग्राम बनाएं तो यहाँ से इस तरह से देखिए, इस तरह से एक डायग्राम आएगा, इस तरह से कवरिंग जैसा एक डायग्राम आएगा, फिर और एक आएगा। तो ये जो 2 डायग्राम्स आ रहे हैं, मतलब ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये दोनों ही इंटीगुमेंट्स कहलाते हैं। इसके अंदर मौजूद होता है एम्ब्रायो सैक और बीच में जो गैप्स है इसको कहते हैं न्यूसेलस। तो ये हो गया आउटर इंटीगुमेंट, ये हो गया इनर इंटीगुमेंट, ये जो गैप है इसको कहते हैं न्यूसेलस, और फिर ये राउंड स्ट्रक्चर आएगा, इसको कहेंगे एम्ब्रायो सैक। और यहाँ सामने की तरफ आपको यहाँ पे आपको बनता दिखाई दे रहा है एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल की विपरीत दिशा में जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं चैलेजा। तो इस तरह से ये सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाता है। तो ईच ओव्यूल हैज़ 2 प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि मैंने अभी बताया, उसका नाम है आपको इंटीगुमेंट, याद रखना है। इंटीगुमेंट इनसर्कल द न्यूसेलस, ये न्यूसेलस को घेर कर रखता है, और एक्सेप्ट द टिप, टिप को छोड़कर जहाँ पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। अपोजिट डायरेक्शन में माइक्रोपाइलर एंड के चैलेजा मौजूद होता है, जैसा कि मैंने समझाया। न्यूसेलस के अंदर ही पाए जाते हैं एम्ब्रायो सैक और उसके बाहर पाए जाते हैं इंटीगुमेंट्स। Cells of nucellus have abundant food reserve materials. Nucellus में food reserve materials होता है, located in the nucellus embryo sac, इसके अंदर मौजूद होता है, जिसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रायो सैक, एक ओव्यूल में जनरली एक एम्ब्रायो सैक पाया जाता है। फिर से एक बार समझ लो, जैसे कि मैंने जो डायग्राम बनाया था, ये ओव्यूल का डायग्राम है, ये हो गया आउटर इंटीगुमेंट, ठीक है, ध्यान से देखो, ये अंत में यहाँ पे ऐसे करके एक स्टॉक में बदल जाता है। इस पॉइंट को हाइलम कहते थे, यहाँ तक आपका ये इंटीगुमेंट आएगा। फिर यहाँ से आपको ये हो गया इनर इंटीगुमेंट, ठीक है। फिर एक गैप छोड़ देना है, गैप के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर बना देना है। इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, ऐसे करके आगे बढ़ाओगे और इसको ऐसे करके जोड़ दोगे, तो ऑलमोस्ट आपका एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर तैयार होता आपको दिखाई देगा। रफली ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो स्ट्रक्चर आपका दिखाई दे रहा है, ये है आपका आउटर इंटीगुमेंट, ठीक है, ये इनर इंटीगुमेंट, ये हिस्सा है न्यूसेलस जहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं। ये हिस्सा जहाँ पे हम डॉट बना रहे हैं, यही है न्यूसेलस का हिस्सा, ठीक है। ये है आपका ये है आपका, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको मैंने शेड कर दिया। ये है फीमेल गैमेटोफाइट, इसी को हम लोग एम्ब्रायो सैक भी कहते हैं, ठीक है। और इसके सामने वाला हिस्सा ये माइक्रोपाइल, सबको पता है। अपोजिट हिस्सा चैलेजा, ये सबको पता है। ये स्टॉक का नाम है फेनिकल, ये जॉइनिंग पॉइंट का नाम है हाइलम। तो इस तरह से सब कुछ पता है, बस इसको बस प्रैक्टिस करना है, बनाना है सभी को। तो इसको प्रैक्टिस करो। अब हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि ये जो एम्ब्रायो सैक है इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं। जो सेंटर में जो स्ट्रक्चर है जिसको मैंने शेड किया था, उसके अंदर कुछ सेल्स बनते हैं। वो सेल्स कैसे बनते हैं? इसके अंदर एक सेल्स बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। कैसे बनता है? वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, आई मीन मेगास्पोरोजेनेसिस। उसको हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है।